इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। सरकार को सहारा के निवेशकों की प्रतिक्रिया ऐसा लगता है कि भारी पड़ रही है और सरकार अब न सिर्फ सहारा के निवेशकों बल्कि देश भर के जितने भी चिट फंड कंपनियां हैं उनके ऊपर अब पुलिसिया डंडा चलाने के मोड में आ गई है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर है बिहार से। बिहार में बिहार सरकार को डर सताने लगा है आने वाले विधानसभा चुनाव का, और इसलिए जैसे कि इस बार लोकसभा चुनाव के पहले गृह मंत्री को डर सता रहा था और बार बार गृह मंत्री जी को यह कहना पड़ा कि साहब हम निवेशकों का पैसा लौटाएंगे, और उन्होंने फिर कैसे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के ऊपर प्रहार किया कि आपके जमाने में तो लूट मची थी, हमारे जमाने में पाई पाई लौटाई जाएगी। लेकिन डर तो उन्हें भी अंदर से सता रहा है क्योंकि निवेशकों को लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ से तात्पर्य है, सरकार ने पहले अभी पार्लियामेंट में सहकारिता मंत्री ने कहा कि 4,20,417 निवेशकों को उन्होंने पैसे लौटाए हैं। अब उन्होंने एक नया काम शुरू किया कि 20,000 रुपए नहीं है। पहले तो इलेक्शन के ठीक पहले उन्होंने कहा था कि 20,000 रुपए तक के आवेदन हम ले रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि 1 लाख से 5 लाख रुपए तक के आवेदन आप कर सकते हैं पोर्टल के माध्यम से। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि पोर्टल के माध्यम से पैसा मिलना लोगों का ऑलमोस्ट असंभव है। ऑलमोस्ट असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। तो ये सरकार को मालूम है। ऐसी स्थिति में निवेशकों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। पीआईएल उधर लगने जा रही है। दूसरे केस की सुनवाई ऑलरेडी सितंबर में होनी है। सरकार पर चौतरफा दबाव पड़ रहा है। अगले 2-3 दिन के बाद हमें जो जानकारी मिली है कि निवेशक बड़ी संख्या में जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। निवेशक अलग अलग शहरों में इकट्ठे हो रहे हैं अपने एजेंट के माध्यम से। कई जगहों पर निवेशक और एजेंट के बीच में भी तकरार हो रहा है, लेकिन अब बहुत जगहों पर निवेशक और एजेंट एक साथ आ गए हैं और निवेशक के साथ मिल करके एजेंट कह रहे हैं कि ये पैसे की वापसी में हमारी कोई भूमिका नहीं है, प्रबंधन अगर चाहे और सरकार अगर चाहे तो पैसे मिल जाने चाहिए। आपको मालूम है, अनिल चतुर्वेदी नमस्कार। नमस्कार आपका। नमस्कार अरुण वर्मा अस्तो जी को मेरा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते आप सबको नमस्ते। इमरान खान साहब, आई हेट इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया लॉ, जो गरीब जनता का, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इमरान भाई। हेट करने का ही विषय है कि अगर गरीबों के साथ सरकार खड़ी नहीं है तो उस सरकार से बहुत प्रेम तो नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में एजेंट और निवेशक अब इकट्ठे हो रहे हैं। आपको मालूम होगा कि अभी जो ज्वाइंट एक्शन जो इनका है जन आंदोलन मोर्चा, वो दोनों में जो विभेद था वो दोनों भी इकट्ठे हो गए। लास्ट मेरे ही शो पे दोनों गुट के जो नेता थे वो दोनों साथ आए, दोनों ने हाथ मिलाया और अब एजेंट और निवेशक एकजुट होकर के, एकजुट होकर के इस लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार और प्रबंधन जो है वो बैकफुट पर है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण यह हुआ है कि बिहार सरकार ने कहा है सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिशियल को और खासकर से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को और उनके मातहत जो अधिकारी हैं उनको संदेश भेजा है सरकार के तरफ से, और कहा है कि जिस जिस इलाके में, जिस जिस जिले में, जिस जिस थाने में किसी भी प्रकार का कोई भी जो एफआईआर दर्ज है, वो एफआईआर क्या है, किसके खिलाफ है, इसकी प्रति सरकार को मुहैया कराई जाए। मतलब सीधे डीजीपी कार्यालय को पहुंचाई जाए। अब डीजीपी और बिहार पुलिस के बड़े ऑफिसर, छोटे ऑफिसर इस मुतल्लिक क्या काम करेंगे, ये तो भगवान ही मालिक है, ये तो अल्लाह ही मालिक है। अल्लाह ही बताएंगे कि इनसे किनको पैसा मिलेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि डंडा लेकर के वो घूमेंगे जरूर और डंडा का डर दिखाएंगे। डंडा का डर किन्हें दिखाएंगे? आज इसी मुद्दे पर हमारे बहुत सारे लोग
आज ज्वाइन करने वाले हैं और हम समझते हैं कि जो भी आज अगर नए लोग ज्वाइन करें तो और अच्छी बात है, जो पुराने साथी हैं वो भी ज्वाइन करें। हम कोशिश करेंगे कि उनको भी मौका देने का। अब सवाल है कि डंडा किसके खिलाफ चलेगा? क्या वहां के स्थानीय मैनेजर के खिलाफ चलेगा, स्थानीय जोनल मैनेजर के खिलाफ चलेगा, या जहां जहां सहारा के ऑफिस हैं, दफ्तर हैं, वहां के अधिकारियों के खिलाफ डंडा चलेगा? किनको पुलिस पकड़ेगी, किनको पुलिस गिरफ्तार करेगी? अगर एफआईआर हुआ है तो हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में अलग अलग स्टेट में एफआईआर हुए हैं, जो कुल मिलाकर के हजारों की संख्या में है। इसके पहले भी जो सहारा संयुक्त निवेशक और एजेंट संयुक्त जो मोर्चा है, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने हमसे शेयर किया था कि लगभग 3000 एफआईआर हैं। अब ये किस इलाके के एफआईआर हैं? मध्य प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। लेकिन बिहार में बिहार सरकार ने एक नोटिस दिया है। अब ये नोटिस क्यों दिया गया है? नोटिस साहब इसलिए दिया गया है क्योंकि सरकार को इस बात का इल्म हो गया है कि निवेशकों की संख्या करोड़ों में है और करोड़ों निवेशक आने वाले चुनाव में, जो 25 नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं, उसके पहले अब महज 1 साल का वक्त बचा है। अब 1 साल में अगर ये निवेशक और एजेंट बंधु नाराज हुए तो उनके जो डिपेंडेंट हैं उनकी संख्या करोड़ों में है, और अकेले बिहार में करोड़ों निवेशक हैं। 12 करोड़ से 15 करोड़ के आसपास, 12-14 करोड़ की आसपास की आबादी है बिहार में। तो उसमें कम से कम उनकी जो संख्या होगी वो 1-2 करोड़ से कम नहीं होगी, और 1-2 करोड़ बहुत मायने रखता है। अगर 1-2 करोड़ से अधिक निवेशक हैं, वो हमारे जो अभी निवेशक बंधु हैं वही बताएंगे कि वहां पे उनकी संख्या कितनी है। लेकिन अगर 1-2 करोड़ निवेशक भी हैं बिहार में और उन्होंने एक मुश्त निर्णय ले लिया कि सरकार के खिलाफ वोटिंग करनी है, तो जाहिर है सरकार संकट में आ जाएगी। इसका डर अब बिहार सरकार को सताने लगा है। अब यही डर उत्तर प्रदेश सरकार को भी सताने वाला है, और यही डर अब मध्य प्रदेश में भी होगा, यही डर आपको महाराष्ट्र में भी, छत्तीसगढ़ में भी और झारखंड में भी देखने को मिलेगा, राजस्थान में भी मिल सकता है। लेकिन आज मैं ये जानने की कोशिश करूंगा स्टेट वाइज कि कितने निवेशक हैं। हमें जो जानकारी है उसमें झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इससे निवेशकों की संख्या इन राज्यों से सबसे ज्यादा है। अब ये तो निवेशक बंधु ही बताएंगे कि निवेशकों की संख्या किन राज्यों में ज्यादा है, और बिहार सरकार की इस कार्रवाई का क्या अन्य राज्यों पर भी असर होगा। और बिहार सरकार जो ये कार्रवाई कर रही है, क्या बिहार सरकार को स्वप्न आ गया, या बिहार सरकार को केंद्र सरकार के इशारे पर, केंद्र सरकार के डंडे पर अब सरकार को कहा जा रहा है? क्योंकि आपको मालूम है गृह मंत्री भी हैं अमित शाह जी, और सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह जी। तो यह भी मुमकिन है कि सीधे डीजीपी कार्यालय को अमित शाह जी के कार्यालय से संदेश गया होगा, और सीएम कार्यालय को भी, कि साहब ये पता करिए, क्योंकि इसके पहले ईडी की कार्रवाई चल रही है और देश भर में हो रही है, छुप छुप करके हो रही है, खबरें आ नहीं रही हैं, लेकिन जहां जहां भी ईडी की कार्रवाई हो रही है उसकी खबरें छन छन करके निवेशक, एजेंट और कार्यकर्ताओं तक तो पहुंची जाती है, और उसके माध्यम से हमारे तक भी पहुंच रही है। लेकिन अभी हमको तत्काल जानकारी नहीं है कि 1-2 दिन में ईडी ने कहीं बड़ा छापा मारा है। हालांकि यह जानकारी जरूर थी कि मुंबई में ईडी इस मामले में कुछ तहकीकात कर रही थी, पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि केंद्र सरकार के ही तरफ से यह आदेश गया हो बिहार राज्य को, बिहार सरकार को, कि साहब वहां पर कितने एफआईआर दर्ज हैं और उस एफआईआर में किनके किनके नाम हो सकते हैं। तो आज हमारे साथ संजय नायक जी जुड़ गए हैं। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है। शुभम भी जुड़ा हुआ है। शुभम तो ना तो निवेशक है और ना ही एजेंट है, लेकिन शुभम हमारे डेडिकेटेड दर्शक हैं, तो इस नाते उनका भी स्वागत है। शुभम, बहुत स्वागत है आपका। शुभम, संजय जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर एफआईआर हुई है और कह रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में है, तो ये एफआईआर किनके खिलाफ हुई होगी, और क्यों बिहार सरकार सभी पुलिस मुख्यालय में
मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को, सभी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को और यहां तक कि थाने के एसएचओ तक को यह संदेश भिजवाया है कि आपके यहां कहां पर कितने एफआईआर है। हालांकि उसमें निवेशक या सहारा प्रबंधन को लेकर के बात नहीं की गई है कि चिटफंड कंपनी जो है, जो कोई भी चिटफंड कंपनी आपके इलाके में ऑपरेट करती है, क्या उसके खिलाफ कोई एफआईआर है? अगर नहीं है तो अनियमितता के खिलाफ फौरन एफआईआर दर्ज कीजिए। नाम नहीं लिया गया है सहारा का, लेकिन सबको मालूम है, एक एक बच्चे को मालूम है कि बहुत सहारा इतनी बड़ी, इक्के दुक्के हो सकता है कि छोटी छोटी चिटफंड कंपनियां बिहार में भी ऑपरेट कर रही हों, लेकिन वो बिल्कुल नगण्य हो सकता है। मुझे तो नहीं मालूम है कि बड़ी संख्या में चिटफंड कंपनी बिहार में ऑपरेशन कर रही हो, तो जाहिर है ये सहारा के ही खिलाफ ये एफआईआर की भी बात हो रही है। तो संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर एफआईआर हुई है तो किनके खिलाफ एफआईआर हुई होगी? आशुतोष जी नमस्कार। QI चैनल पर जुड़े हुए सभी साथियों के लिए और जो आप प्रत्यक्ष इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी को मैं मध्य प्रदेश की धरा से प्रणाम करता हूं। आपने एक प्रश्न किया कि साहब एफआईआर किस किस के खिलाफ है। तो देखिए, हमने जो महसूस किया है, एफआईआर का पुलिस में कोई पैमाना नहीं होता है कि हमें किसके खिलाफ करना है। एजेंट से शुरू होती है, मैनेजर से शुरू होती है, वहां के कैशियर से शुरू होती है, जो उस पर सील लगी हुई है उसको वो डॉक्यूमेंटों को देखते हैं और उसके आधार पे एफआईआर करते हैं। कोई अगर समझदार कहना चाहिए जागरूक जमा करता है तो वो अपनी ड्राफ्टिंग लाता है और वो उस पर जोर देता है कि नहीं, आप कंपनियों की, सोसाइटियां या जो सहारा समूह की कंपनी है उसके खिलाफ में एफआईआर करें या डायरेक्टरों के खिलाफ में एफआईआर करें, तो इक्का दुक्का एफआईआर है व्यवस्थित होती है। अन्यथा मैनेजर से शुरू होती है और जो क्षेत्रीय प्रबंधक रहते हैं, रीजनल मैनेजर, जोनल चीफ या जो चेयरमैन है या उप प्रबंधक है, उप चेयरमैन है, उनके खिलाफ में एफआईआर होती है। चूंकि पुलिस ज्यादा लोगों के नाम उसमें नहीं जोड़ती है क्योंकि उसको वर्कआउट करना पड़ता है, इसलिए पुलिस भी जो है एक तरह से कहा जाए तो एक मतलब एक लापरवाही के तहत अव्यवस्थित तरीके से एफआईआर कर लेती। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।